राजधानी पटना का गांधी मैदान का इलाका, जहां हमेशा पुलिस की तैनाती होती है, आसपास सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त हैं, लेकिन इन सब के बीच बिजनेसमैन गोपाल खेमका की शुक्रवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद से इलाके में सनसनी है, लेकिन एक बड़ा सबूत सामने आया है। पहले तो आप ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। इस सीसीटीवी फुटेज में आपको साफ दिखेगा कि बाइक सवार एक अपराधी आता है। गोपाल खेमका जैसे कार से उतरने की कोशिश करते हैं, गोली मारकर फरार हो जाता है। यहां से महज 300 मीटर की दूरी पर थाना है। अब सवाल यह है कि थाने के इतने करीब अपराधियों ने जब इस तरह की वारदात को अंजाम दे दिया तो लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल होगा, आप समझ सकते हैं। अब आपको एक सबूत दिखाते हैं। दरअसल जहां पर इस घटना को अंजाम दिया, वहां पर एक खोखा बरामद हुआ है। अपराधी गोपाल खेमका पर गोली बरसाता है और वहां से फरार हो जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मौके पर यह खोखा बरामद हुआ है। पुलिस का इस मामले पर क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए। 4 तारीख की रात में 11 बजे के आसपास गांधी मैदान के साउथ एरिया में यह सूचना मिली है कि अपार्टमेंट के सामने जो बिजनेसमैन है गोपाल खेमका जी, उनको चोट लगने से, गोली लगने से मृत्यु हो गई है। जैसे इसकी सूचना पुलिस को मिली है हॉस्पिटल में, तो वहां पे पुलिस पहुंच गई थी। यहाँ पे सीन को सिक्योर किया गया है और बाकी की जांच पड़ताल की जा रही है। कैमरा से इत्यादि खंगाले जा रहे हैं। बाकी की कार्रवाई आगे की जाएगी। घटना से कितनी गोली मिली? एक गोली और एक खोखा बरामद हुआ है, जिसको विधिवत जब्त किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गोपाल खेमका अपने आवास पनास होटल के पास एक अपार्टमेंट में अपने कार से जैसे ही उतरे, अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। इस घटना को रात 11 बजे अंजाम दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आपको बता दें कि गोपाल खेमका पटना के बड़े बिजनेसमैन थे, मगध महिला अस्पताल के मालिक भी थे। गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की भी हत्या वैशाली के औद्योगिक थाना क्षेत्र में अपराधियों ने 6 साल पहले कर दी थी, जिसके बाद काफी बवाल मचा। वहीं अब एक बार फिर से पटना में अपराधियों का बोलबाला देखने को मिल रहा है। इसको लेकर पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। इनके बच्चे को मारा गया था और पिता को मार दिया गया। क्या बचता है भाई? क्या है? आज सिवान में नरसंहार कर दिया गया, 7 आदमी को मार दिया गया, 3 आदमी स्पॉट डेथ। इससे बड़ा कौन है समाज के लिए सोचने वाला? ताज जिंदगी इसने बिता दी समाज के लिए, ताज जिंदगी बिता दी सरकार के लिए। जब सरकार संकट में होता है, कभी उसकी सरकार आती है तब खड़ा हो जाता है, जब इसकी सरकार थी तब खड़ा हो गया। क्या है भाई? 100 मीटर पर थाना है, 100 मीटर पर एसपी की कोठी है, 50 मीटर पर डीएम की कोठी है। उसके बाद 6-6, 4-4 गोली अपराधी मार देता है। सर, हम तो कह रहे हैं कि अपराधी और माफिया, दलाल और शराब माफिया और जमीन माफिया, सर जो सरकार, जो पुलिस 4 किलोमीटर मैरीन ड्राइव को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो सर बिहार को सुरक्षित कैसे रखेगा? आप क्या मांग कर रहे हैं? मांग क्या है भाई? मांग क्या करना है सर? मांग क्या करना है और कितने लाश लेंगे आप इस घर के? और लोग तो सुरक्षित नहीं है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने इस घटना को लेकर क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। बिहार के प्रसिद्ध उद्योगपति गोपाल खेमका जी का जो इस तरह का घटना अंजाम दिया गया है, यह बहुत ही दुखद है। लेकिन सरकार घटना का अंजाम देने वाले जो भी व्यक्ति हों, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम बहुत जल्द कर रहा है। सारे गतिविधियों का जांच होगी और इस तरह के जो घटना हुआ है, कोई बचने वाले नहीं है। यह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। यहां पर जो लोग बोल रहे हैं कि अपराधियों की सरकार है, उनको यह समझना चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, वो बेदाग चेहरा है राजनीतिक इतिहास में। वो राजद का, वो जंगल राज का काल नहीं था जहां मुख्यमंत्री पर एफआईआर होते थे और उनको जेल जाना पड़ता था। निष्कलंक है नीतीश कुमार, और बिहार में जो भी इस तरह का घटना का अंजाम देने का प्रयास कर रहा है, वो कोई बचने वाले नहीं हैं। उनको कठोर से कठोर सजा प्रशासन देगी और उनकी कस के उनके लिए उपाय किया जा रहा है।
इस घटना के बाद विपक्ष सरकार को घेर रहा है। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। बताइए, जंगल राज जंगल राज जंगल राज, ये कौन सा राज है? जहां हत्या हुई गोपाल खेमका जी का, उसके जस्ट ऑपोजिट में सीनियर एसपी साहब का कार्यालय, 50 मीटर की दूरी में डिस्ट्रिक्ट जज साहब का घर, बाएं तरफ मौर्या होटल, गांधी मैदान, वीवीआईपी का चहल पहल दिन भर रहता है। ये कौन सा शासन है? बताइए आदरणीय नीतीश कुमार जी, बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं, कौन सा राज है? बताइए ना कि पटना का मशहूर उद्योगपति और व्यापारी जिसकी दिन दहाड़े रात में हत्या कर दी जाती है और उसके बाद आप 20 साल पुरानी बात को गिनवाते हैं। शर्म करना चाहिए सरकार को और विलम्ब गिरफ्तारी करे, नहीं तो आंदोलन होगा, पूरे पटना बंद हम लोग करेंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि राजधानी पटना में जब इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है तो फिर अन्य जगहों का क्या ही हाल होगा। पटना से राजेश झा की रिपोर्ट, बिहार तक।